विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का ये ग्रंथ है कृष्ण भावनामृत। ये संस्कृत और बंगला में था और इसको जो है दिखाई दे रहा है कैमरे में, दिखाई दे रहा है। और आगे करूं, थोड़ा सा ऊंचा करो बस। बहुत अच्छा संयोग बना है कि ये इस पर 6 साल से काम चल रहा था। इसका इस दास ने बंगला संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया और बंगला से इस लाली ने भी अनुवाद किया। इसका नाम भी है, हाँ बंगला जानती है। बहुत सारे ग्रंथ अनुवाद किए, हिंदी भावानुवाद श्रीमती राधिका किंकरी वृंदावन धाम, इसने बंगला से हिंदी अनुवाद किया, इसका संपादन वगैरह किया। लगभग 6 वर्ष लगे। तो ये कल ही प्रकाशित होके पहली प्रति आई है। बधाई हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की तिथि पर ही ये पहली प्रति कल प्रकाशित हुई। आज अच्छा, और कल आपको ध्यान होगा कि कल मैंने कहा भी था कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का कृष्ण भावनामृत आ रहा है, 10-15 दिन में आ जाएगा। ये कहा था और मुझे पता नहीं था कि बिल्कुल आ ही गया, छपरा आ जाएगा। लेकिन कल ही ये आ गया। कल ही इसकी फेसबुक पर भी लगा दी गई थी, मैंने देखी नहीं। तो किसी मेरे को वैष्णव ने कहा कि प्रभु जी आप तो कह रहे 10-15 दिन लगेंगे, वो ग्रंथ तो छप गया है, फेसबुक पर लग गया। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया। और सुबह ही पता चला कि भाई ने प्रेस से मेरे पास 5 प्रतियां, बोले भैया ये ग्रंथ प्रकाशित हो गया। मैं बड़ा प्रसन्न, मैंने कहा वाह देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बड़ी कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी। और ये जो ग्रंथ है ये अष्टयाम लीला का ग्रंथ है। ठाकुर की जो हम निकुंज लीला कहते हैं, निकुंज में भी देखिए एक है कुंज, समझ लीजिएगा, एक है कुंज। कुंज में इधर से कृष्ण आते हैं, उनके साथ मधुमंगल आदि उनके कुछ खास खास प्रिय नर्म सखा, सखा भी कई तरह के हैं। उनके जो बिल्कुल अंतरंग सखा हैं वो 2-4 सखा आते हैं। इधर से प्रिया जी आती हैं, उनकी 2-4 अंतरंग सखियां आती हैं। तो कुंज में तो सखा भी होते हैं, सखियां भी होती हैं, प्रिया जी भी होती हैं, प्रियतम भी होते हैं। वहां बैठने की जगह है, थोड़ा बहुत जलपान आदि, थोड़ा बहुत हंसी मजाक आदि हास परिहास होके फिर सखाओं को तो यहीं छोड़ दिया जाता है कुंज में। और सखियां प्रिया जी और श्याम सुंदर अकेले निकुंज में पधारते। निकुंज अलग हो गया हमारा। नहीं, अंदर है, एक के अंदर एक, 3 कमरे हैं। अच्छा पहले एक के अंदर 3 कुंज हैं। अच्छा, पहले कुंज हो गई, सबरे आए कुंज में घुस गए, बैठ गए। उसके बाद कुंज में थोड़ा खाना पीना, चाय तांबूल वृक्ष फल फूल हंसी मजाक, तू कारवा लग रहा हो, तू छोटो है, तू मोटो है, तू क्या खाएगा, तू क्या खाएगी, अरे तू तो भिंडला सखी, अरे तू तो मधुमंगल, ऐसी हास परिहास होता है। उसके बाद सखा लोग तो कुंज में ही बैठे रहते हैं। श्याम सुंदर को और प्रिया जी को लेके सखियां निकुंज में पधारती हैं। निकुंज में केवल सखियों का और मंजरियों का प्रवेश है, सखाओं का प्रवेश नहीं है। अब उस निकुंज में भी फिर थोड़ा भोजन जलपान जो भी जैसे होता है, कभी चौसर खेलते हैं, श्याम सुंदर प्रिया जी सखियां खेलती हैं, कुछ चरण सेवा करती हैं, श्रृंगार करती हैं, फूल माला आदि सब निकुंज की क्रियाएं होती हैं। और उसके बाद फिर जो अगला है निभृत निकुंज, निभृत निकुंज, उसमें केवल और केवल प्रिया प्रीतम ही एंट्री करते हैं। उस निभृत निकुंज गोल है, उसमें 8 मोखले बने हुए हैं। उन 8 मोखलों पर 8 सखियां बस अंदर की लीला का ऐसे दर्शन करती रहती। निभृत निकुंज। तो निभृत निकुंज की जो लीला है 8 याम, और हमारी भावना में ये मान्यता है कि प्रिया प्रीतम निभृत निकुंज में ही 3-3 घंटे के 8 याम होते हैं। 3-3 घंटे के वो निकुंज, निभृत निकुंज में ही, हालांकि आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन निभृत निकुंज में वो क्या लीला करते हैं जहां सखियों का भी प्रवेश नहीं है। सखाओं की तो बात छोड़ दीजिए। और जो मंजरियां हम जीव लोग हैं, वो हम सखियों के पीछे अपनी अपनी गुरु रूपा, अपनी अपनी परंपरा की सखी के पीछे हम लोग खड़े रहते हैं। और हमारी जो ललिता विशाखा आदि 8 सखियां हैं, वो उस निभृत निकुंज में दर्शन करके आनंद प्राप्त करती हैं। साथ ही वहां कोई जल चाहिए प्रिया प्रीतम को, कोई वस्त्र चाहिए, वो सेवा करती हैं।
तो उस निभृत निकुंज की जो लीलाएं हैं वो इसमें है। वो इस कृष्ण भावनामृत में क्या बड़े ही स्पष्ट रूप से और बड़े ही भावमय रूप से, बड़े ही रसमय रूप से इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने बताई हैं, कही हैं। हालांकि इसमें सभी का प्रवेश नहीं है, इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार सभी का नहीं है। पहली बात जो दीक्षित हैं, दूसरी बात जो मधुर रस से दीक्षित हैं, तीसरी बात जिनके गुरुदेव ने मंजरी स्वरूप दिया हुआ है वो ही इसको पढ़ेंगे। अन्यथा अनधिकारी यदि पढ़ेगा तो उसको कुछ प्राप्त तो होगा नहीं, संशय और अलग तरह की बातें उनके मन में आएंगी। तो यह दीक्षित और अधिकारी, जैसे आपको मैं कार दे दूं गिफ्ट में और कार चलाना नहीं आए, अरे ना तू बैठ बैठ चला चला चला, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होकर तो दुर्घटना भी हो सकती है। यद्यपि भगवत कार्य में दुर्घटना तो नहीं होगी, फिर भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हमारा अधिकार न भी हो तो कुछ हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में हमारा संशय आ सकता है, विकार आ सकता है, क्योंकि ये निभृत निकुंज की इसमें सारी 8 याम की लीलाएं इसमें हैं। और इसमें वो सारा हास परिहास जो भी वो करते हैं, जैसे हेडिंग है देखिए, अतिशय विह्वला, राधा जी अतिशय विह्वल हो गई। श्याम सुंदर बैठे हुए लेकिन उनको ये भाव आया, अरे श्याम सुंदर कहाँ गई कहाँ गई। फिर अंग सौरभ, फिर श्याम सुंदर की खुशबू आने लगी, अरे खुशबू आ रही है इसका मतलब तो श्याम सुंदर यहीं कहीं है। फिर वो कह रही है कोई दूसरा रास्ता बताओ, गुरुजन की क्या आज्ञा है, आंखें हुई 4, ये इसके हेडिंग है। चंद्र चकोर चंद्रिका, घूंघट तो बहाना है। आप हेडिंग से समझ लीजिए, अंततः प्रवेश हो गया, माला और राधा, तुम जैसी नहीं हूं मैं। ये प्रिया जी की और उनके थोड़ी तनातनी हो रही है। अंतःपुर में आनंद, अद्भुत शोभा, अनेक अंतःपुर, सादर प्रणाम, सभी को दिया स्नेह, भंडार भरे हैं, आभूषण उतार दिए, आदि आदि। इसमें बहुत सारा गुप्त ठाकुर की लीलाओं का वर्णन है। बड़ा सौभाग्य है, 5-6 साल में जाके ये ग्रंथ 7 साल में 2017 में ये प्रारंभ हुआ था और 7 साल में उसका अनुवाद हुआ है बंगला का ना, बंगला भाषा में था और संस्कृत के श्लोक थे। हाँ, उसका तो अनुवाद उस संस्कृत के श्लोक बंगला में लिखे हुए थे, तो उसको तो पहले हिंदी में लिखा गया और हिंदी में लिख के फिर उस हिंदी संस्कृत का हिंदी में